नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा डिंग मोड़ के पास गांव बग्गूवाली के अंदर। साथियों, मेरे आने का कारण ये है क्योंकि इस गांव में सरकारी पैसे का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है। साथियों, इतना बड़ा गबन साथियों मैंने आज तक नहीं देखा किसी गांव में। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, यहाँ पर सभी ग्रामवासी है वो इकट्ठे हो चुके हैं और इसके साथ साथ आपको ये आप देख सकते हैं सीधी ज़मीन दिखाई दे रही है। यहाँ पर कागज़ों में सरकारी नाला बना हुआ है, लेकिन गांव से जो नाला है पानी निकासी के लिए वो गायब है। और इसके साथ साथ गांव में और भी बहुत ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो हमें देखने को मिल रही है। सरकारी संपत्ति का और लोगों की खून पसीने की टैक्स की कमाई का बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है। यहाँ पर युवा साथी बार बार आवाज़ उठाते हैं, आरटीआई लगाते हैं, सूचना का अधिकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन सरकारी तंत्र इतना बेकार और सिस्टम खराब है कि इनको किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया जाता। बार बार शिकायत बंद करने के लिए इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है? गुरदास सिंह सर। हाँ जी सर, साडे पिंड दे विच बहुत ही ज़्यादा मतलब दुरुपयोग होया। लोग कहते हैं बीजेपी सरकार माड़ी है, मैं कहना बीजेपी सरकार बिल्कुल माड़ी नहीं हैगी। साडा एक छोटा जिहा पिंड है, नीयर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली मैं ज़्यादा नहीं कहता 5 ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ रुपया 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी सरकार ने साडे पिंड ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ठीक है सर। पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 1 ਕਰੋੜ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਾਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਇਲਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਘਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਆ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪੰਚੀ ਆਈ ਹੈ ਐਸਸੀ 'ਚ ਹੈ। ਐਸਸੀ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਐਸਸੀ ਸਰਪੰਚੀ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ 26 ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ है। जो सरपंच काम नहीं करता फिर लोग वोट क्यों देते हैं? सर वोट तो देनी पड़ती है सर, ठीक है। वोट देते हैं, चलो आधे उधर होते हैं आधे उधर होते हैं, ठीक है। जीत हार होती है पैसों पे, ठीक है सर। जो खरीद जाता है दारू पे, पैसों पे, ठीक है, जीतने के लिए। इस बार भी सिर्फ सरपंची जीती 26 लाख रुपया सिर्फ इसलिए लगा, मैंने आरटीआई लगाई हुई है, ठीक है सर। मैंने आरटीआई लगाई है तो जे सोच रहे हैं कि हम अपना सरपंच चुनेंगे तो हमें उनको जो पिछला हिसाब किताब है अपने ढंग से दे देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। बार आरटीआई लगा रहे हो, आपको आरटीआई का जवाब मिलता है या ऐसे ही आपको? सर कोई जवाब नहीं मिल रहा। पहले मैंने आरटीआई लगाई, उसका कोई जवाब नहीं दिया। ऊपर से मेरे ऊपर दबाव डल रहा है कि आके साइन कर जा, ठीक है, सेटलमेंट कर ले, ठीक है। मैं कोई सेटलमेंट करने के लिए नहीं हूँ, ठीक है सर। मेरा भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है मेरे पास। मैं कोई पैसों का भूखा नहीं हूँ। अगर पैसों की भूखा होता तो मैं घर पे जाके उससे सीधी बात कर लेता, ठीक है। आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है सर। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि जो पैसा खाया सरपंच ने वो मेरे गाँव में वापस लगना चाहिए, ठीक है सर। जो काम क्या क्या समस्याएं हैं गांव के विकास के लिए, क्या क्या फंड आए हैं जो सरपंच ने दुरुपयोग किया है? सर वो आप सब देख ही रहे हो, कोई तो निकासी नहीं है जहाँ पे, ठीक है सर। कोई किसी भी गरीब जनता को राशन नहीं प्रॉपर ढंग से मिल रहा। कोई अगर उनको कोई काम होता है, ठीक है, तो उनके चक्कर लगवाए जाते हैं और वो थक हार कर बैठ जाते हैं। उनका काम वहीं का वहीं रुक जाता है। जहाँ से थोड़ी दूर एक वो छोटा गाँव काटा है, प्लाट काटे हुए हैं, ठीक है। अब तक पिछले 5 साल में वहाँ तक पानी तक नहीं पहुँचा और पास हुआ पड़ा है, पाइपलाइन पास हुई पड़ी है। सिर्फ खाने के चक्कर में, पैसा खाने के चक्कर में वो अभी तक डोलियां लेके दूसरों के ट्यूबवेल से जाके पानी लाते हैं और सरकारी जो ट्यूबवेल हैं उनमें पानी छोड़ा जाता है, गंदा पानी छोड़ देते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब सिर्फ तंग करने के लिए कि हाँ वोटें खरीदी जाएं, ठीक है सर। इस मामले में आपने किसी से अधिकारी से बात करने की कोशिश की हो, डीसी साहब से मिले हो किसी से?
सर मैंने आरटीआई लगाई है, उसका जवाब ढूंढ रहा था, अभी तक नहीं मिला। परसों मैं बीडीओ साहब के पास गया हूँ, उनके पास जाके उनसे मैंने सब कुछ बताया। उन्होंने मेरे सामने सेक्रेटरी को बोला कि हाँ इनको मतलब इनका हिसाब किताब क्यों नहीं बन रहा, ठीक है सर। तो वो बार बार बहाने बना रहे हैं कि सर इलेक्शन थे, ये था वो था। हालांकि जब आरटीआई लगाई है तो 30 दिन में चाहे कुछ भी हो, ठीक है, उनका वो जो अब हमने आरटीआई लगाई दी तो उसका सल्यूशन तो होना चाहिए, उसका कोई जवाब तो देना चाहिए। ऊपर से फ़ोन करते हैं कि आके साइन कर जा, इसको बंद कर दे, ठीक है सर। क्या नाम है जी? रघुवीर सिंह है जी। हाँ जी, क्या क्या समस्याएं हैं गाँव में? समस्या ये है जी, हमारे शमशान घाट में जो रिपेयर होनी थी जी, वो कोई नहीं हुई जी। जो पैसा है वो आ चुका है, वो सरपंच निजी खा गया जी वो पैसा सारा। जो रिपेयर के लिए गलियों नालियों की रिपेयर के लिए पैसा आया था जी, वो भी नहीं लगा कहीं पे जी, वो सारी टूटी पड़ी है जी, वो भी सारा निजी। दो सरपंच ने निजी संपत्ति बनाई है जी, 2016 से पहले चेक कर लिए जी, उनका कार्ड उन्होंने निजी संपत्ति बेची है जी पहले, तो 2016 के बाद खरीदी है जी। कितने रुपए की लगभग संपत्ति खरीदी है? उसने लगभग जी 5-6 किले तो खरीदे है ना, 5 किले 6 किले 2 किला तो आपके चाचे का, हाँ जी 2 किले अब 2 किला तो जहाँ पे अपने चाचा जी का खरीदा है जी, ठीक है। 2 किला जटाना गांव पड़ता है पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट मानसा, वहाँ पे मेरी बात हो चुकी है, ठीक है। मैं विद प्रूफ बोल रहा हूँ, कोई मैं झूठी बात नहीं कर रहा, ठीक है। वहाँ पे अपनी मासी जी के उसने टोटल 9 किले बेचे हैं, उसमें से 2 या 2.5 किले, ठीक है, वो कंफर्म हो जाएंगे आज। किले बेचे हैं या खरीदे हैं? 9 किले इसकी मासी ने बेचे हैं जटाना में, उसमें से 2 या 2.5 किले इसने खरीदे हैं, ठीक है। वो इसने किसके नाम पे कराए हैं, अपनी वाइफ के नाम के पे कराए हैं या खुद के नाम पे है, वो कन्फर्म हो जाएगा। सिर्फ मेरे को 1 या 2 दिन का टाइम चाहिए, मैंने सारी कार्रवाई डलवा रखी है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से सरपंच बनने के बाद में सरपंच के पास जादू की छड़ी आ जाती है, अपने आप पैसे हैं वो आने लग जाते हैं और वो ज़मीनों पे ज़मीनें खरीदने लग जाते हैं, और आम आदमी और आम जनता ज्यों की त्यों, और जो सरकारी सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल पाती। हाँ जी। बात और सर, लास्ट में मैंने इनके ऊपर पहले भी आरटीआई लगाई थी, जो लाल डोरे के अंदर रजिस्ट्रियाँ हो रही थी, ठीक है सर। उसका ये दुरुपयोग कर रहे थे, 500 रुपये पर रजिस्ट्री के ले रहे थे, ठीक है सर। तो उसका बकायदा मेरे पास वीडियो पड़ा है, पैसे लेते वक्त का, ठीक है, बात करते वक्त का कि हाँ 500 के में से कम में कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने फार्म लिया, जाके सीधा भरा वीडियो ऑफिस में जाके, ठीक है। तो वहाँ से जब मैंने सारा कुछ करवा लिया, इनको पता चल गया कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, इसके पास है, तो मेरे ऊपर दबाव पड़ा, ठीक है। मेरे से साइन करवाए गए दबाव डाल के, और गाँव वालों से जो इनके अपने घर हैं उनसे इन्होंने बकायदा पहले पैसे वापस भी किए हैं, 300 रुपया बाद में वापस करके गए हैं घर जाके। उसके बाद उन अपने घर वालों से जो मतलब निजी दोस्त हैं, उनसे इन्होंने 20-30 से साइन करवाए कि हमने तो 200 रुपया ही लिया है, ठीक है सर। और उसके बाद उसको मतलब मामला ठप कर दिया। उसकी ये बकायदा वीडियो है मेरे पास, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, पैसे लेते वक्त का और बात करते वक्त का कि 500 से कम रजिस्ट्री नहीं होगी, ठीक है। उसमें सेक्रेटरी साहब ऐसे निकल गए कि बोले कि मैं वहाँ पे नहीं थी, ठीक है, मेरी गैर हाजिरी में हो रहा था, ठीक है। वो सरपंच सीधे सरपंच कर रहा था सर, ठीक है। तो उसके बाद सेक्रेटरी को वो बोले कि मैं वहाँ पे नहीं थी, मेरे ऊपर एक्शन आएगा, जिस वजह से मुझे थोड़ा मतलब उनके साथ मतलब उनकी बात माननी पड़ी और साइन करने पड़े, ठीक है सर। मतलब टोटली करप्शन हो रहा है सर, टोटली करप्शन हो रहा है। नियर अबाउट 5 से 6 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, ठीक है। और जो भी है, जो सड़क है, सड़क का खर्चा आता है, जब मान लीजिए 10 लाख है तो वहाँ पे 80 लाख दिखाया पड़ा है सर, ठीक है। मैं आपको सारे गांव का बकायदा आपको मतलब घुमा सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। जे एक बात और आप जहाँ पे देख सकते हैं, इधर मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे नाला इन्होंने पास करवाया हुआ है, कि जहाँ पे नाला है, और आप देख सकते हो कि कहाँ पे। साथियों आप देख सकते हैं ये नाला की जगह है, ये नाला कागजों में नाला दिखा रखा है, लेकिन ये नाला नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सरपंच ने और इसके साथ साथ सेक्रेटरी ने इस जगह पर नाला दिखा रखा है, और नाला दिखाकर यहाँ पर पेमेंट भी ले ली गई है, ऐसा गांव वालों का कहना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई नाला नहीं है, नाला गायब है। और हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार गांव में क्या क्या समस्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है? हरमल सिंह सर। हाँ जी, क्या क्या समस्या है सर? एक तो हमारे नरेगा का काम नहीं चलता जी, बिल्कुल ठप है जी। 90 दिन का काम होता है, उसमें 10-15 दिन काम चलता है, उसके बाद कोई चलता है 10-15 दिन, उसका पैसे ही नहीं आता सर। उनसे आधे पैसे आते हैं, काम इनका चलता है, और खाते के पैसे जाते जिम्मेदारों के जी। और गांव में ना तो स्कूल, कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार उनको क्या समस्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार, मैं दलवीर कौरा मेरा नाम है।
ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਇੱਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ नहीं सही, ਤੁਹਾਡਾ आधार कार्ड नहीं लग रहा, ज्वाइंट नहीं हो रहा, ऐसे बोल रहे हैं। फिर आप क्या कह रहे थे? कि काम तो ये लोग करते हैं, खाते इनके पैसे जो दूसरों के खाते में जाते हैं, इनके काम के पैसे जी। ठीक है जी। हाँ जी, क्या नाम है? विनस। हाँ जी, यहाँ पे नरेगा का काम नहीं चल रहा सर। ऐसे काम चलता है, वैसे सारी हमारी औरतें काम करती हैं पर पैसा एक नहीं मिलता किसी को भी। आधे पैसे आते हैं, आधे खा जाते हैं, बस यही समस्या हो रही है। आपके खाते में नहीं आते पैसे? नहीं जी, तो किसके आते हैं खाते में? पता ही नहीं सर, पता ही नहीं चलता किस खाते में जाते हैं, किस में नहीं आपसे जाते। काम करवाया जाता है आपके खाते में? काम आते, काम करते भी हैं सर, आधे पैसे आते हैं, आधे पता ही नहीं चलता सर। जैसे 3 का आ गया, 6 का काम नहीं आया सर, 6 दिहाड़ी मिल गई, 3 का मिली नहीं, बस ऐसे ही होता रहता है बस इसी गाँव में। बस हमें तो काम चाहिए सर, पैसा भी चाहिए। फिर इतना काम करते हैं सर, घर का काम छोड़ के, छोटे बच्चे छोड़ के आते हैं, फिर हमें काम, अगर पैसे ना आए तो सर काम करने का फ़ायदा क्या है इस पे? तो साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ की जो महिलाएं और जो है आम आदमी है वो मनरेगा का काम करते हैं और उसके बाद में उनको खाते में पैसे नहीं डाले जाते और उनको पैसे नहीं मिलते। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर खामियां ही खामियां हमें नज़र आ रही है। हाँ जी, और क्या? और सर ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे नाला है, ठीक है सर, ये देख लीजिए जहाँ पे कहाँ पे नाला है, ये थोड़ा सा देख सकते हैं आप, जहाँ पे इसका थोड़ा सा नमूना है खाले का, ठीक है सर। ये खाला बकायदा आप देख सकते हो, थोड़ा सा नमूना है और कोई खाला नहीं, कोई निकासी नहीं है। जहाँ पे आप आइए, मेरे साथ आइए, आपको दिखाता हूँ। इस सड़क को बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल हुए हैं इस सड़क को बने हुए। आप इसका हाल देख सकते हो और अपनी मर्जी से जे वाली सड़क बनाई है। जे वाली सड़क पहले कहीं और से थी, फिर अपने हिसाब से इसका दोनों तरफ सरपंच का खेत है, ये सरपंच की डाणी है, ठीक है सर। चलती है ये सड़क सरकारी, ये सरकारी बांस से रोड से चलती है, बांस सीधी गांव में जाती है, उसमें छोटे में, ठीक है। ये अपने ये बिना फरनी की जमीन सरपंच ने खुद रोक रखी है जी। गांव में कोई भी काम किसी से पूछ के नहीं होता, अपनी मर्जी से होता है, जो भी होता है, ठीक है। ये जो सड़क है, ये सड़क इसका खेत है, इसका खेत के बीच में से जाती थी। इसका खेत दो साइड पे होता था, मतलब आधा खेत, मतलब थोड़ा है शामलाट दी जमीन है वैसे। अच्छा, ये शामलाट दी जमीन है, मतलब शामलाट दी जमीन के, ठीक है, जमीन से फिरनी, ठीक है सर। शामलाट दी जमीन के, ठीक है, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਤੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਬਚੀ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਖਾਲਾ ਦੇਖੋ सर, ये आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर सरकारी जो खाड़ा होना चाहिए था वो खाड़ा नहीं है, गायब कर दिया गया है और सरकारी पैसों का यहाँ पर जमकर दुरुपयोग किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ये एक फॉर्मेलिटी के रूप में यहाँ पर खाड़ा तैयार किया गया, लेकिन ये खाड़ा बंद पड़ा है, ये आप देख सकते हैं साथियों। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस गांव में जमकर पैसों का दुरुपयोग हुआ है। हाँ जी, अब आप शासन प्रशासन से क्या मांग कह रहा हूँ कि मैं तो बीजेपी सरकार से एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि सर जो भी है, माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब, आपका जमकर विरोध करते हैं। मेरे गांव में, मैं आप ही की पार्टी का वर्कर हूँ, मेरे गांव में जब इलेक्शन हुए तो उस वक्त भी जमकर विरोध हुआ आपकी पार्टी का, ठीक है। आप पैसे दे रहे हो, पूरा पैसा आ रहा है, ये बात नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा, ठीक है। इतने छोटे से सारी 900 साढ़े 900 वोट है, इस गांव में 6 से 7 करोड़ रुपए का बजट आया 5 साल में, ठीक है। पर आप खुद देख सकते हो कहाँ पे लगा है। प्लीज़ इसके ऊपर एक्शन लीजिए, कुछ भी कीजिए। अगर मैं वहाँ पे जाकर आपकी पार्टी की तरफ से कोई बात करता हूँ, बोलता हूँ कि मैं भी बीजेपी वर्कर हूँ, इसका कोई सल्यूशन निकाला जाए, तो ऊपर तक पैसा चढ़ा हुआ है और उसके बाद इनका जेजेपी के साथ रिलेशन है, जेजेपी भी सरकार में है। तो ये अगर मैं किसी का फ़ोन करवाता हूँ तो ये जेजेपी वालों का फ़ोन करवा देते हैं सर, ठीक है। तो वो मामला वहीं का वहीं रुका पड़ा रहता है, ठीक है सर। मैं हर रोज़, मेरे को 6 महीने हो गए सर इस मामले के पीछे पड़े हुए। और आप देख सकते हैं साथियों किस तरीके से यहाँ पर सरकारी पैसों का लगातार दुरुपयोग हुआ है। हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि कृपया करके जो पैसा सरकारी खजाने में इस गांव के लिए आए हैं उसका पूरा हिसाब किताब इस ग्रामवासियों को दिया जाए। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।